आप सभी देखने वालों को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं हूँ जालंधर शहर में और मेरे पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा प्रभु यीशु मसीह का भवन दिखाई दे रहा है, जो लाल रंग से पेंटेड है। और इस भवन का नाम है गोलकनाथ चर्च, जो कि चेन्नई से बिलोंग करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी चर्च को दिखाने वाला हूँ। शाम का समय है तो बड़ा ही खूबसूरत इसका लाल रंग का जो पेंट है वो दिखाई दे रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं इस जानकारी के साथ कि हम जिस जगह पर हैं ये हमारा गोलकनाथ चर्च है। और जो भी मकान आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये हमारा मिशन कंपाउंड है। और सभी जो मकान हैं और घर हैं ये सब हम मसीहों के, ये पूरा एक मिशन कंपाउंड का एरिया है। और ठीक सामने की तरफ इस चर्च के पास्टर भी रहते हैं। और देखिए अब दीवारों पे इस तरह से लिखा हुआ भी है, क्रॉस बना हुआ है, लाल रंग की दीवारें हैं, इस पर लिखा हुआ है CNI। और बड़े खूबसूरत से दरख्त भी यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये पूरा मिशन कंपाउंड लिखा हुआ है, जालंधर सिटी। चर्च के टाइमिंग इस तरह से। और जो यहाँ पर अभी जो पास्टर साहब हैं और प्रेस्बिटर इंचार्ज जो हैं जोएल मसीह जी हैं, तो आप जो हैं इस चर्च में इस समय पास्टर हैं। लेकिन जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गोलकनाथ मेमोरियल चर्च CNI। और हमारा जो ये प्रभु का भवन है इसका ये मेन गेट है, इसके नज़दीक ही पीछे की तरफ जो हमारा लाल चर्च दिखाई दे रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको इस चर्च को भी दिखाता हूँ नज़दीक से। तो अंदर आने के बाद में हमारा चर्च सबसे पहले कुछ इस तरह से दिखाई देता है और कुछ इस तरफ से इसका गार्डन वाला एरिया भी है। और साथियों, मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपको दूर से इस चर्च को दिखाऊं, क्योंकि जो चर्च की जो लाल रंग का जो कलर है बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा सा बहुत पुराना चर्च है, लगभग 150 साल पुराना इसका इतिहास है। और कुछ इस तरह का हमारा चर्च प्रभु का भवन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हमारा पूरा एक मैदान है, एक पूरा खाली ग्राउंड है, जहाँ पर इस चर्च के जो मेंबर हैं वो जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। तो चर्च को मैं एक बार आपको साइड से दिखा देता हूँ पूरा, और फिर अंदर चलता हूँ, क्योंकि अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है। और अभी जस्ट मैं सामने की तरफ जो निवास है लाल रंग का, वहाँ पर हमारे पास्टर साहब का निवास है, जो इस चर्च के संभालते हैं इस सब चर्च को अभी। और ठीक इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो ऊपर क्रॉस दिखाई दे रहा है ये पूरा संडे स्कूल वाला एरिया है। और कुछ इसी तरह का एक गार्डन पीछे भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली इस गार्डन में दिखाई दे रही है और साफ़ सुथरा सा हमारा ये गार्डन भी है। तो दोस्तों, शाम का समय है और अंधेरा भी होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस चर्च को मैं आपको अच्छे तरीके से अंधेरा होने से पहले मैं दिखा दूँ। और ये कुछ देखिए, मैं आपको अभी इस समय चर्च के नज़दीक की तरफ लेके आ गया हूँ। और ये हमारा चर्च दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाल पेंटेड है। और छत की जो आप डिज़ाइन देख सकते हैं ये केलू वाला छत है ऊपर से। एक दरवाज़ा इस तरफ से, हम इसी तरफ से चलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बार इसका मेन गेट का जो एंट्रेंस है वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन शाम के समय यहाँ पर जो पैरट्स होते हैं, तोते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी मधुर सुनाई दे रही है। ये चर्च का हमारा कुछ एक एरिया है और छोटा गार्डन इस तरफ भी बना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो एक स्टोन लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है गोलकनाथ मेमोरियल चर्च। और जो ये चर्च यहाँ देख सकते हैं 1895 से लेकर के जब इसको 100 साल हो गए थे तब इस जगह पर इस स्टोन को लगाया गया था। और ये कुछ हमारे इस प्रभु के भवन की गेट की डिज़ाइन है जो मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत इस डिज़ाइन को यहाँ बनाया गया है, देखिए। और इसी तरह की डिज़ाइन पूरे ही दरवाजे पर है ये। और जो छत है वो कुछ इस तरह की है, पुरानी जो लकड़ी की छत बनाई जाती थी वो उसी तरह की छत बनाई गई है। और एक स्टोन यहाँ पर ही लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे आप देख सकते हैं क्यों बना लिखा हुआ है ये, कि चर्च जो बनाया गया था 1895 में। और ये कुछ जो राशि उस समय आई थी ये कुछ उस तरह से यहाँ पूरी लिखी हुई है।
तो हमारे इस खूबसूरत भवन को गोलकनाथ मेमोरियल चर्च नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो गोलकनाथ जी थे वो पहले मिशनरी थे जलंधर में जो आए थे, और आप जो हैं बंगाल से बिलोंग करते थे। बंगाल से यहाँ पर जो है प्रभु की सेवा के लिए वो आए थे। और ये दूसरी तरफ का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा चर्च बड़ा ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। और कुछ इस तरफ देख सकते हैं, कुछ खूबसूरत से बड़े बड़े दरख्त हैं। तो साथियों, अब समय है चर्च को अंदर से भी देखने का। मैं एक बार अंदर की तरफ जा चुका हूं और बहुत ही खूबसूरत चर्च है। बाहर से तो हम इस चर्च को देख ही चुके हैं, लेकिन अंदर की तरफ भी चलते हैं। लेकिन एक स्टोन में आपको दिखाना और रह गया था, वो भी मैं दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे इस तरह से देखिए एक मेमोरियल यहाँ पे एक ये लगा हुआ है पूरा। तो क्योंकि हमारा जो ये चर्च है लगभग 150 साल से ज़्यादा पुराना है, और इस समय यहाँ पे एक रिनोवेशन का स्टोन लगा हुआ है जो कब यहाँ पे किया गया था उसका बताया गया है। तो आइए अब मैं अंदर की तरफ चलता हूँ और अंदर से आपको इस चर्च को, प्रभु के भवन को दिखाता हूँ। तो देखिए, अंदर की तरफ चलने से पहले ही ये हमारे दरवाजे हैं, और जब मैंने पास्टर साहब से जानकारी ली तो उन्होंने बताया ये दरवाजे लगभग 150 साल से इस प्रभु के भवन में लगे हुए हैं। और ये कुछ बेंचेस हैं जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों इतनी ख़ास हैं, क्योंकि ये जो बेंचेस हैं हमारी, ये उस समय में जो सैनिक हुआ करते थे उनके गन रखने के लिए यहाँ पर इस तरह के ये देखिए स्पोर्ट्स बनाए गए। मैडम जो है पीछे की तरफ लाइट वगैरह जला रही है। जब तक मैं आपको कुछ ये नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से, और ये जो पूरी फर्नीचर है जो, ये सब उसी समय का है, लेकिन साथ में ये कुछ फर्नीचर नया भी लगाया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और जो छत है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ लकड़ी की बनी हुई छत अभी भी यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही हमारे प्रभु के भवन में देखिए एक पुरानी सी घड़ी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसमें समय भी जो दिखाया जा रहा है, अब देख सकते हैं कि शाम का समय हो चुका है और मैं इसी समय इस जगह को शूट करने के लिए आया हूँ। तो ये हमारा चर्च का जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे मैंने आपको बाहर की तरफ दिखाया। बड़ा ही खूबसूरत इस लकड़ी के दरवाजे पे काम किया हुआ है। तो नई के साथ में कुछ पुरानी बेंचें यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, और फिर आगे की तरफ कुछ नई भी लगाई गई हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चेयर भी लगाई गई हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्रभु का भवन है, यहाँ पर जब मसीह लोग आते हैं तो लगभग, जो मैंने पास्टर साहब से एक संख्या पूछी तो उन्होंने लगभग बताया कि 250 से 300 परिवार इस चर्च से जुड़े हुए हैं। लगभग 700-800 लोग इस चर्च में आते हैं आराधना के लिए। अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ, ऑल्टर वाला और पूरा नज़ारा। यहाँ से देखिए, ये मसीह गीत गाने के लिए माइक वगैरह रखे हुए हैं, साथ ही कुछ यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो मसीह संगति जब हम करते हैं तो यहाँ पर बजाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे से मैं और दिखाने से पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये कुछ उर्दू में या शायद ये आयत लिखी होगी। अगर आप में से किसी को उर्दू आती है तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है उर्दू में। और कुछ इस तरह की आयत इस जगह पे लिखी हुई है। और ठीक मेरे पीछे भी एक आयत यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई है। लेकिन ये कुछ जगह है जहाँ पर ऑल्टर वाला एरिया है पूरा। देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत लकड़ी की सलीब है, और यहाँ पे से जो हमारे पास्टर साहब हैं वो सरमन यहाँ से देते हैं। और छत जो दिखाई दे रही है वो अभी भी लकड़ी की ही छत यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चर्च से जुड़ी हुई कोई जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस चर्च की और भी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। पर आज प्रभु के इस खूबसूरत चर्च, गोलकनाथ चर्च मेमोरियल चर्च को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
अगर आपको भी हमारा एक खूबसूरत चर्च अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ अपने मसीही दोस्तों में इस खूबसूरत चर्च को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि अंधेरा भी होने को है और हम आज जालंधर शहर में ही रुकने वाले हैं और यहाँ के कुछ और चर्चेस को कल सुबह की तरफ देखने वाले हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।